जी हाँ दोस्तों, गुजरात में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर ताजा आंकड़े और सटीक विश्लेषण सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की बात करें तो 6 नगर निगम, 51 नगर पालिका और 31 जिला पंचायत और 231 तहसील पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग जल्द ऐलान कर सकता है। लेकिन इस बार कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, एआईएम और बीटीपी पार्टी भी चुनावी मैदान में होगी। यानी इस बार 5 पार्टी चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। तो इसके नतीजे किस प्रकार से यहाँ पर निकलने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो विधानसभा चुनाव हो या फिर कह सकते हैं जो यहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शन के रिजल्ट मिले हैं वो बीजेपी के पक्ष में रहे और गुजरात में यूं बीजेपी का परचम लहराता है। तो क्या निकाय चुनाव में बीजेपी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ेगी या फिर जिस कार से यहाँ पर कई पार्टी और चुनावी मैदान में उतर रही हैं, इन पार्टियों को यहाँ पर कामयाबी मिलेगी? ये में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीटीपी, इसके अलावा एआईएम पार्टी जो है वो गुजरात में निकाय चुनाव में उतरने वाली है। तो इस पर कुछ बड़े आंकड़े आपको देने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले 2010 और 2015 के निकाय चुनाव की बात करें तो यहाँ पर बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव, इसमें बीजेपी गुजरात में एक सबसे बड़ी पार्टी बनती है। तो क्या 2021 के लिए गुजरात में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं इस पर बीजेपी कुछ बड़ा कर पाएगी? और इस पर कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। दोस्तों, 51% यहाँ पर 2010 में बीजेपी को यहाँ पर निकाय चुनाव पर रिजल्ट मिले और यहाँ पर 14% दर के लिए, जबकि 33% यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में वोट भी गए। लेकिन यहाँ पर 2015 में यहाँ पर बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान, 50% यहाँ पर, और कांग्रेस के लिए अगर बात करें तो 41, यानी कांग्रेस को फायदा, अदर के लिए 8%। तो क्या 2021 निकाय चुनाव में कांग्रेस कुछ बड़ा करने वाली है और बीजेपी विधानसभा चुनाव या फिर कह सकते हैं जो लोकल बॉडी इलेक्शन रहे हैं इसमें क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर मिलने वाले हैं? तो आम आदमी पार्टी ने तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान ही कर दिया है और यहाँ पर 500 के करीब उन्होंने अपने जो है यहाँ पर जो सीटें हैं उन पर अपने कैंडिडेटों का ऐलान कर दिया है। तो क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं? पंचायत चुनाव में अगर बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है और आम आदमी पार्टी क्या पंचायत चुनाव में बीजेपी को गुजरात में टक्कर दे पाएगी? इस पर तो आम आदमी पार्टी ने बड़ी तैयारी की है और अभी से ही इसके लिए जो है तैयारी कर ली है। लेकिन क्या गठबंधन होगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या तीसरा मोर्चा बनने वाला है? यहाँ पर बात करते तो यूं तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिलता है, लेकिन इस बार क्या यहाँ पर जो अन्य पार्टी उभर कर आ रहे हैं, क्या तीसरा मोर्चा बनेगा और इसका फायदा किसे होगा? विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं तय करेगा पीएम मोदी की जो योजनाएं हैं या फिर विधानसभा चुनाव में किस प्रकार के आंकड़े बनेंगे। क्या कांग्रेस की होने वाली है गुजरात में वापसी या फिर यहाँ पर बीजेपी ही बरकरार रहेगी? इस पर अभी आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। दोस्तों, एक और पार्टी यहाँ पर नई पार्टी एआईएम भी जो है गुजरात पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जमीनी स्तर पर अपनी जमीन तलाशने में लग चुकी है। तो कई राज्यों में उनको फायदा भी हुआ है। तो क्या आने वाले चुनाव यानी गुजरात में बीजेपी का जो दबदबा है उसको खत्म करने के लिए एक नया मोर्चा बनेगा? और इस पर कुछ बड़े आंकड़े आपको देते हैं। दोस्तों, गुजरात निकाय चुनाव से पहले अगर बात करें 2020 में जो उपचुनाव की 8 सीटें यहाँ पर निकल कर आई थी और इस पर रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में रहा तो सभी 8 सीटें बीजेपी ने जीती। तो क्या पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव यहाँ पर गुजरात में बीजेपी जीतने वाली है? यहाँ पर बात करें गुजरात निकाय चुनाव में दिलचस्प होने वाला सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बार 4 से 5 बड़ी पार्टी यहाँ पर चुनावी मैदान में होगी और बीजेपी कांग्रेस के साथ मैदान में आम, एआईएम और बीटीपी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर सकती है। इससे पहले अगर बात करें तो 25 साल से बीजेपी का एक छत्र शासन यहाँ पर निकाय चुनाव में देखने को मिला है। तो क्या इस बार भी बीजेपी यहाँ पर अपनी जीत का परचम लहरा पाएगी? आंकड़े तो बीजेपी के पक्ष में है, जिस कारण से यहाँ पर 2010 और 2015 के आंकड़े देखने को मिले थे। और लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर उपचुनाव में जिस कारण से बीजेपी ने गुजरात में अपनी जीत दर्ज की है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि राज्य की 31 जिला पंचायत और 231 तहसील पंचायत और 6 नगर निगम और 51 नगर पालिका चुनाव जो फरवरी में होने वाले हैं इस पर बीजेपी कुछ बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन जिस कारण से मोर्चे बनते जा रहे हैं और तीसरा मोर्चा अगर बनता है तो फिर किसे फायदा किसे नुकसान होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पंचायत चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है जिस प्रकार के आंकड़े देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पंचायत चुनाव में बीजेपी कांग्रेस में ही कांटे की टक्कर होगी या फिर बनने वाला है नया मोर्चा? तो इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।